बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे जी। और आज हम अपने इस लेक्चर में करने जा रहे हैं जी बाब नंबर 7 का एक नया टॉपिक, जो कि आप लोगों के पास लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और टॉपिक है जी हमारे पास ज़राअत की अहमियत, उसके मसाइल और ज़राअत में जिदत लाने के लिए कोशिशें। ये हमारा टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है जी? ज़राअत, एग्रीकल्चर कि एग्रीकल्चर होता क्या है, ज़राअत किस तरह से एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, इसकी क्या अहमियत है, और इस शोबे में कौन कौन से मसाइल का सामना किया जाता है, और उन तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश कैसे की जाए। ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये आपका एक लॉन्ग आंसर के लिए एक आपका टॉपिक बनता है। उसमें से आपसे ज़राअत की अहमियत भी पूछी जा सकती है, या आपसे सिर्फ मसाइल पूछे जा सकते हैं, या उससे जिद्दत लाने के लिए कोशिशें। तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेकअप भी हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो जो हम किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, किस तरह से ब्रेकआउट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ये हम लोग साथ साथ देखेंगे जी। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, और आप लोग बगैर टाइम को वेस्ट किए जो है तमाम लेक्चर्स को कंप्लीट करते जाएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। स्टार्ट करते हैं जी। पेज 58 का बिल्कुल एंड है हमारा, जहाँ पे ये हेडिंग दी गई है ज़राअत की अहमियत, उसके मसाइल और ज़राअत में जिद्दत लाने के लिए कोशिशें। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स एंड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेहतरीन ज़रख़ेज़ ज़मीन, मसाली नहरी निज़ाम, आपाशी, पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और बारिश, रवां दवां रहने वाले चश्मे, नदी नाले और दरियाओं के साथ साथ गर्मी, सर्दी, बहार और बरसात जैसे खूबसूरत मौसमों से भी नवाजा है। अफराधी कुव्वत की हमारे पास कोई कमी नहीं। ये सब बातें उस अमर की दलील हैं कि हमारी फी एकड़ पैदावार मसाली होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी फी एकड़ पैदावार कई तरक्की पजीर ममालिक से भी कम है। ज़राअत हमारी मुल्की मईशत का एक अहम सतून है। हमारी दही आबादी का लगभग 60% हिस्सा बिलावास्ता या बिलवास्ता ज़रूरी शोबे के साथ मुंसलिक है, यानी कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है हमारी चेन जो है वो एग्रीकल्चर से मैच कर जाती है। मुल्की अफरादी कुव्वत का तकरीबन 37.4% ज़राअत से वाबस्ता है। जीडीपी में ज़राअत तकरीबन 22.7% हिस्से के साथ नुमाया पोजीशन पर है, जबकि मुल्की बरामदात में ज़राअत और इसकी मसनूआत का हिस्सा तकरीबन 60% है। ये एक हकीकत है कि ज़राअत को तरक्की दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर ज़राअत तरक्की याफ्ता होगी तो उससे कौमी आमदनी में इजाफे के अलावा ज़राअत से वाबस्ता अफराद और अदारों की आमदनियों में भी इजाफा होगा। लोगों का मेयार ज़िंदगी बुलंद होगा, जिससे वो अपने बच्चों को बेहतर तालीम, रिहाइश और तफरीह सहूलतें फराहम कर सकेंगे। इसके अलावा ज़राअत से वाबस्ता सन्नत यानी कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी खूब फले फूलेगी। रोजगार के ज़्यादा मौके मैसर आएंगे, ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ेगी, कारोबारी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी, और बरामदात में इजाफे होने के साथ साथ सरमाया के ज़खायर में भी इजाफा होगा। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है ज़राअत का। इसको हम लोग अगर हेडिंग दें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपके पास हेडिंग आएगी जी तारुफ की। क्या आपके पास इसका तारुफ क्या है? आपके सामने जो है वो स्क्रीन पे मेंशन भी कर देती हूँ कि तारुफ इसका हमारे पास क्या। आपने बताने के अल्लाह ताला ने जो है पाकिस्तान को बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन से नवाजा है, बहुत बेहतरीन जो है वो निज़ाम दिया पानी का। तो ये सारा कुछ आप बताएंगे इस पॉइंट के अंडर, जो कि आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज 59 पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे आप हेडिंग देंगे मुल्की मईशत का अहम सतून। मुल्की मईशत का अहम सतून, ये आपके पास इस पॉइंट पे हेडिंग आ जाएगी कि यहाँ पे मुल्की मईशत का अहम सतून। एक का वर्ड आप काट दोगे। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आएगी कौमी आमदनी में इजाफा। यहाँ पे उन्होंने इजाफे लिखा हुआ है, आप हेडिंग में क्या लिखोगे? कौमी आमदनी में इजाफा। तो यहाँ के पास इंट्रोडक्शन के टोटल 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और आगे आपसे वो कुछ भी पूछे, चाहे मसाइल पूछे, उनको हल करने का तरीका पूछे, जिद्दत लाने की कोशिश पूछे, आपने ये 3 पॉइंट्स उसमें लाजमी मेंशन करने होंगे। तारुफ का, मुल्की मईशत का अहम सतून, और कौमी आमदनी में इजाफा। तो इस तरह से आपके पास 3 पॉइंट्स कंपल्सरी होंगे एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आपसे किसी एक टॉपिक को स्पेसिफाई करके क्वेश्चन पूछा जाए। आगे हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट लॉन्ग टॉपिक की तरफ। वो है हमारे पास ज़राअत के मसाइल के कौन कौन से मसाइल हमें जो है ज़राअत के शोबे में फेस करने पड़ते हैं, वो कौन से हैं। मुल्क ज़राअत को इस वक्त दर्जे मसाइल का सामना है।
जो पैदावार बढ़ाने में बहुत बड़ी रुकावट है। तो हेडिंग्स हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट है, हम सिर्फ रीड आउट करेंगे और देखेंगे कि आपके पास इसमें से कौन सा एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी की कमी और नाकस निजाम आपाशी, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इनएफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम। नए डैमों की तमीर में गैर जरूरी तखीर से पानी की कमी का मसला काफी संगीन हो चुका है। जितना पानी दरियाओं से, नहरों और खालों में दाखिल होता है, उससे पानी का सिर्फ 40% हिस्सा फसलों के काम आता है। ये आपके पास एमसीक्यू आ सकता है, जबकि बाकी पानी नहरों, खालों और ना हमवार खेतों में ज़ाया हो जाता है। इस वजह से ना सिर्फ मतलूबा पैदावार नहीं मिलती, बल्कि ज़मीन की पैदावारी सलाहियत भी मुतासिर होती है। माहिरीन के मुताबिक अगर आबपाशी के वसाइल में मुनासिब इजाफा ना हुआ और निज़ाम आबपाशी में से पानी का ज़िया इसी तरह जारी रहे, तो पानी की कमी का मसला बहरान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। तो पानी की कमी जो है वो बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अभी जो है वो कुछ हद तक पानी की कमी हो रही है, लेकिन अगर यही सारा कुछ होता रहा, पानी ज़ाया होता रहा, आबपाशी का निज़ाम बेहतर ना हुआ, तो फिर जो पानी का एक मसला है वो एक बहरान क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास खेतों का ना हमवार होना, अनइवन फील्ड्स, यानी कि फ्लैट सरफेसेस नहीं है, बहुत ज्यादा उधर जो है वो पथरीले रास्ते अगर होते हैं। हमारे खेतों की अक्सरियत नाहमवार है, जिनमें ना सिर्फ ज़रूरी मुदाखिल यानी पानी, बीज और खाद वगैरह ज़ाया होते हैं और पैदावार कम हासिल होती है, बल्कि ज़मीन की पैदावारी सलाहियत भी बतदरीज कम होती जा रही है। तो हमने देखा कि बहुत सारी जो ज़रूरी ज़मीन है हमारी, वो मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ और मुख्तलिफ किस्म की बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में यूज़ होनी स्टार्ट हो गई है, जिस वजह से हमारी जो पैदावारी सलाहियत हमारी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी जितनी अच्छी और फर्टाइल आपके हमारे इलाके हैं, वो ज़्यादातर सोसाइटीज़ जो है वो उन्हें ले रही हैं, उन्हें परचेज़ करके अपनी सोसाइटीज़ क्रिएट करी हैं। मेजॉरिटी जगह पे जो है वो हाउसिंग सोसाइटीज़ क्रिएट की गई हैं और की जा रही हैं उन जगहों पे। तो जिस वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है और हमारे पास ज़राए होने के बावजूद जो है वो हम लोगों को बाहर से जो है वही सारा सामान मंगवाना पड़ता है, जो कि हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। तो ये हमारा एक जो है हमारी आवाम का अनइवन यूज़ है उनका फर्टाइल फील्ड्स के साथ, कि उन्होंने बिला वजह का एक उन्होंने यानी कि एक अच्छी खासी ज़मीन को उन्होंने किस तरह से जो है वो अपने यूज़ में लेके आए और जो है वो आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगला मसला है जी खाद, बीज और अद्वियात का महंगा होना। कॉस्टली फर्टिलाइजर, सीड एंड पेस्टिसाइड्स। बेहतर पैदावारी बीज, खाद और अद्वियात वगैरह जैसी चीजें ना सिर्फ बहुत महंगी है, बल्कि फसल की बुवाई के वक्त काश्तकारों की जरूरत के मुताबिक दस्तयाब भी नहीं होती। तो जिस चीज की जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तब उसकी शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो जाती है, चाहे वो कोई मेडिसिन हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, या कोई वैसे ही कोई उस इवेंट से रिलेटेड कोई चीज हो। तो जब उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आती है, या उस चीज़ का जो है वो सीज़न आ रहा होता है, या जब बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में इन हो जाती है, तो वो चीज़ जो है वो शॉर्ट कर दी जाती है, या फिर उससे जो है वो स्टॉक इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि महंगा करके बेच दिया जाए। तो जब किसानों का के पास जो है वो फसल का एक सीज़न आता है कि उन्होंने फसल की जो है वो तैयारी करनी है और बोई वगैरह करनी है ज़मीन की, तो उस वक्त जो है वो उससे रिलेटेड सामान जो है वो महंगा कर दिया जाता है और जो कहा जाता है जी शॉर्ट है, इस वजह से हमें महंगा बेचना पड़ा है, लेकिन इसमें हमारी सारी ब्लैक मार्केटिंग जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। नंबर 4 में है जी हमारे पास आर्मी मंडियों तक कम रसाई, इनएडिक्वेट एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। आर्मी मंडियों तक रसाई कम होने से इसराइली बरामदात की मुनासिब कीमत नहीं मिलती। फिफ्थ प्रॉब्लम जो फेस करते हैं जी ज़राअत में, वो है कानून वरासत, इनहेरिटेंस लॉ। कानून वरासत के नतीजे में काश्तकारों की मलकियती कितात अराजी तकसीम दर तकसीम के नतीजे में रोज बरोज छोटे होते जा रहे हैं, जिन पर जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाना मुश्किल है। नंबर 6 है जी हमारे पास ज़ेरे काश्त में ज़मीन में इजाफा ना होना, नो इंक्रीज इन कल्टिवेटेड लैंड। गुज़श्ता लगभग 2 दहाइयों से हमारा ज़ेरे काश्त रकबा जुंगातू है और इसमें से कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हो रहा, हालांकि उस दौरान में आबादी में कई गुना इजाफा हो चुका है। इस वक्त मुल्क में कमोबेश 8 मिलियन हेक्टर काबिल काश्त ज़मीन मौजूद है। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि काबिल काश्त ज़मीन कितनी मौजूद है जी, 8 मिलियन हेक्टर। एकड़ नहीं है, ये हेक्टर है। ये बहुत सारी गलती बच्चे करते हैं। ऑप्शन में आपके पास होगा 8 मिलियन एकर्स, 8 मिलियन हेक्टर्स, 8 मिलियन हेक्टर्स। तो हेक्टर है, ये एकड़ नहीं है। लेकिन पानी ना होने की वजह से इसे काश्त नहीं किया जा सकता।
नेक्स्ट हमारे पास 7th पॉइंट आ जाता है जी, काश्तकारों का नाखवानदा होना, इलिटरेसी इन फार्मर्स, कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें जदीद चीज़ों का इल्म नहीं है। काश्तकार नाखवानदा या कम पढ़े लिखे होने की वजह से जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। नंबर 8 सीमोथोर का मसला, वाटर लॉगिंग है, सैलिनिटी प्रॉब्लम। हमारा वसी रकबा सीमोथोर की जिद में है, मुनासिब सतहबाब ना होने की वजह से आइंदा सालों में मजीद बढ़ सकता है। नंबर 9 स्टोरेज की नाकाफी सहूलियात, स्टोरेज की नाकाफी सहूलतों की वजह से बहुत सी पैदावार ज़ाया हो जाती है। तो जब हम स्टोर ही नहीं करेंगे तो बारिश की वजह से, मौसम की सूरत हाल की वजह से मौसम का इम्पैक्ट पड़ता है फसल के ऊपर, और बहुत ज़्यादा फसल जो है वो ज़ाया हो जाती है और उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों को फेस करना पड़ता है। नंबर 10 है जी, मुसलसल काश्त से ज़मीनों की पैदावारी सलाहियत में कमी। बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ज़मीनों पर मुसलसल काश्त में इजाफा हो गया। इसके अलावा ज़मीनों में नामियादी मादा खाद वगैरह भी कम हो गया है, जिनसे उसकी पैदावारी सलाहियत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही है। हम देख सकते हैं कि अब ज़मीन खाली नहीं रहती। अगर एक टाइम पे गंदम उगाई गई है तो उसी ज़मीन पे अगले मौसम के लिए कुछ और जो है वो उसकी काश्तकारी स्टार्ट करी जाती है, उसको ब्रेक नहीं दिया जाता। मुसलसल उसके ऊपर काश्तकारी जो है वो स्टार्टअप रहती है, क्योंकि हमारी जो बढ़ती हुई आबादी है उसकी ज़रूरियात को पूरा करना है। और हम लोग क्या करें जी, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ ही नहीं करते हैं, खाद वगैरह, और हम लोग जो हैं वो आगे केमिकलाइज़्ड दुनिया में, और हर चीज़ जो है वो केमिकल के थ्रू हम लोग करते हैं। हर काम जो नेचुरली जो काम होना है, हम लोग उसको जो है वो आर्टिफ़िशियली तरीके से जो है वो कर रहे होते हैं, ताकि जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा हो, सेल ज़्यादा हो और हमें पैसा ज़्यादा मिले। तो इस वजह से जो है वो प्रोडक्शन कुछ टाइम आपको ज़्यादा होगी, लेकिन बाद में क्या होगा जी, ज़मीन ख़राब हो जाएगी केमिकल्स की वजह से। नंबर 11 काश्तकारों में ज़मीन में और पानी के तज्ज़िये का रवाज ना होना। हमारे काश्तकारों के एक्सरे ज़मीन और ट्यूबवेलों के पानी के तज्ज़िये की तरफ नामुनासिब तवज्जो नहीं देती, जिससे ना सिर्फ हमारे ज़रूरी वसाइल ज़ाया होते हैं, बल्कि उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा भी नहीं किया जा सकता और ज़मीन की पैदावारी सलाहियत में भी कमी आना शुरू हो जाती है। नंबर 12 काश्तकारों और मुतल्लिका महकमों में राब्तों की कमी। काश्तकारों और मुतल्लिका महकमों में राब्तों में कमी पाई जाती है। नंबर 13 फसलों की बीमारियां, सैलाब और दूसरी कुदरती आफात। कुदरती आफात जैसे फसलों की बीमारियां, टिड्डी दिल, ज़लज़ले और सैलाब वगैरह बाज़ औक़ात मुल्क को ग़ज़ाई बहरान से दो-चार कर देते हैं। टिड्डी दिल का हमला जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है वो कराची में के कुछ गाँव थे वहाँ पे जो है हुआ भी था, और इसकी वजह से फसल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फिर सैलाब वगैरह में जो फसल डूब जाती है बहुत ज़्यादा पानी की वजह से और ज़लज़ले वगैरह से, तो इस वजह से भी फसल ख़राब होती है, ज़ाया होती है, और फिर इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे पड़ता है जो हमारी मुल्क की होती है। नंबर 14 कर्ज की नाकाफी सहूलतें। ज़राई पसमानदगी की एक अहम वजह बरवक्त मतलूबा कर्ज़े की अदम फराहमी भी है। किसानों को बरवक्त और कम शरह सूद पर कर्ज की फराहमी से पैदावार में इजाफा मुमकिन है। यहाँ तक हो गया जी, हमारे पास ज़राअत में फ़ेस करने वाले जो ज़राअत से मुंसलिक हैं, उनको पेश आने वाले जो मसाइल का सामना करना पड़ता है, ये तमाम मसाइल जो है वो हमने देखिए 14 हमारे पास मसाइल हैं जिनको हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं जी हमारे पास कि पाकिस्तान की ज़राअत में जिद्दत, कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो ज़राअत में अब जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठा सकता है और ज़रूरी पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए माली इक़दामात। ये देख लेते हैं जी, सबसे पहले है हमारे पास जिद्दत, कि कैसे एग्रीकल्चर में हम लोग मॉडर्नाइजेशन लेकर आ सकते हैं। पाकिस्तान में ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और तरक्की याफ्ता ममालिक के बराबर लाने के लिए दर्जल इक़दामात की ज़रूरत है। पानी की कमी को पूरा करने और पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बढ़ाने के लिए नए डैमों की तमीर। यहाँ पे आप हेडिंग भी बनाते जाएंगे, नए डैमों की तमीर। नंबर 2 ज़राअत में जदीद मशीनरी यानी ट्रैक्टर, ड्रिल और कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह का इस्तेमाल। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे जदीद मशीनरी का इस्तेमाल। जदीद मशीनरी का इस्तेमाल, ये आपके पास इस पॉइंट पे हेडिंग आ जाएगी। नामवार खेतों को हमवार बनाने के लिए लेजर लैंड लिविंग टेक्नोलॉजी, लेजर लैंड लिविंग टेक्नोलॉजी का फ़रोग़। यहाँ पे आपके पास ये हेडिंग भी बन जाएगी, लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी का फ़रोग़, कि इसको जितना हम लोग प्रमोट करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। रवायती खालों की बजाय इस्लाह करदा पुख्ता खालों से आब पाशी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, हेडिंग खालों से आब पाशी। नंबर 5 आब पाशी के लिए स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरिगेशन जैसे कफ़ायती और जदीद तरीकों का इस्तेमाल। यहाँ पे आपके पास हेडिंग भी यही आ जाएगी, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन। नंबर 6 काश्तकारों की जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तरबियत। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तरबियत, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक तरबियत, ये आपके पास इस पॉइंट की हेडिंग हो जाएगी। नंबर 7 फसलों की
पटरियों यानी कि खेलियों पर काश्त। यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि पटरियों पर काश्त कैसे की जाएगी, ये आपने हेडिंग भी बनानी है। हेडिंग से हमारा क्या होगा, हमारे आंसर को लेंथ मिल जाएगी और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा। नंबर 8, पौधों की फी एकड़ तादाद को पूरा रखना। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे पौधों की तादाद। नंबर 9, मार्केट की तलब के मुताबिक नफा बख्श फसलों की काश्त। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी मार्केट की तलब। नंबर 10, ज़राई कर्जे के निज़ाम में बेहतरी के लिए वन विंडो ऑपरेशन का फ्लॉग। यहाँ पे आप क्या हेडिंग दोगे, वन विंडो ऑपरेशन। नंबर 11, माहिरीन की हदायत के मुताबिक बीजों की नई इकसाम, खाद और कीड़े मार अद्वियात का मुतनासिब इस्तेमाल। तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग दोगे, माहिरीन की हदायत। जहां मुमकिन हो बहुत से खालों की बजाय एक ही खाल से पूरे फार्म की आबपाशी करें, यानी कि बहुत ज्यादा खालों का जो है वो ना यूज किया जाए, एक ही खाल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक खाल से आबपाशी। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आएगी एक खाल से आब पाशी। नंबर 13, बेमौसमी फलों और सब्जियों की काश्त के लिए टनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे आपके पास हेडिंग भी क्या आ जाएगी, टनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि बेमौसमी फलों के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, टनल फार्मिंग टेक्नोलॉजी। लास्ट है जी, ज़राई माहिरीन की हदायत की रोशनी में ज़ेरे काश्त रकबा और ट्यूबवेलों के पानी का तज्जिया करवाना है। और यहाँ पे आप क्या हेडिंग दोगे, ज़ेरे काश रकबा और ट्यूबवेलों के पानी का तज्जिया। यहाँ पे आपके पास हेडिंग आ जाएगी। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास रई पैदावार में इजाफे के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए माली इकदाम के फाइनेंशियल मेजर्स कौन से हैं जो हुकूमत ने लिए हैं कि हमारे पास एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इंक्रीज हो सके। सबसे पहला है ज़राई माल खान को रियायती कीमत यानी सब्सिडी पर लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी की फराहमी की जाए। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे रियायती कीमत। नंबर 2, स्प्रिंकलर आबपाशी बजरिया फवार और ड्रिप कतरा कतरा आबपाशी टेक्नोलॉजी की तरवीज के लिए काश्तकारों को सब्सिडी की सहूलत। और यहाँ पे आप हेडिंग दोगे स्प्रिंकलर और ड्रिप टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडी। यहाँ पे आपके पास हेडिंग होगी स्प्रिंकलर और ड्रिप टेक्नोलॉजी के लिए सब्सिडी। ट्रैक्टर की खरीदारी के लिए कर्जा स्कीम का अजरा। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे कर्जा स्कीम का अजरा, जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है यानी कि ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड, वो देता है मुख्तलिफ किसानों को ट्रैक्टर की खरीदारी के लिए कर्जे और एक प्रॉपर उसका जो है वो निज़ाम बना हुआ। और ये निज़ाम जो बहुत अच्छे तरीके से हमारी हुकूमत जो वो रन कर रही है अंडर द ZTBL, और इसमें एग्रीकल्चर के लिए वो बहुत अच्छा है और मुख्तलिफ किसानों को जो है वो उसमें फ़ायदा हासिल हो रहा है। नंबर 4, रवायती आबपाश खालों की पुख्तगी के लिए तामीराती सामान की मुफ्त फराहमी। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे तामीराती सामान की मुफ्त फराहमी। नंबर 5, ज़राई और कमर्शियल बैंकों की तरफ से काश्तकारों के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी। यहाँ पे हेडिंग आएगी आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी। नंबर 6, वाफिर मिकदार और कम कीमत पर खाद की फराहमी। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे कम कीमत पर खाद की फराहमी। नंबर 7, इजनास की इमदादी कीमतों का तयन। और यहाँ पे हेडिंग आ जाएगी इमदादी कीमतों का तयन। नंबर 8, मवेशियों के लिए अच्छी खुराक और अद्वियात की फराहमी। और यहाँ पे आप हेडिंग क्या दोगे, मवेशियों के लिए अद्वियात की फराहमी, मवेशियों के लिए अद्वियात की फराहमी। नंबर 9, लाइफ स्टॉक से मुंसलिक अफराद की ज़रूरी ट्रेनिंग और गोश्त और दीगर मुतल्लिका अशिया की बरामद के लिए सहूलतों की फराहमी। यहाँ पे आप क्या हेडिंग दोगे, लाइफ स्टॉक से मुंसलिक अफराद के लिए सहूलतों की फराहमी। नंबर 10, आबपाशी के वसाइल में इजाफे के लिए मुतअद्दिद स्कीमों का अजरा बिलखसूस दयामर भाषा और मेहमन डैम की तमीर पर खसूसी तवज्जो दी जाए, जिसके लिए बहुत सारे फंड इकट्ठे किए गए, बट अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर कोई काम स्टार्ट नहीं किया गया। नंबर 11, पहाड़ी इलाकों में बारिशों और नदी नालों के लिए पानी को जमा स्टोर करने के लिए पुख्ता तालाबों की तमीर। यहाँ पे आप हेडिंग दोगे पुख्ता तालाबों की तमीर। नंबर 12, बेज़मीन काश्तकारों और दही खवातीन की आमदनी में इजाफे के लिए हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज़। और यहाँ पे हेडिंग आएगी वज़ीर आज़म इमरजेंसी प्रोग्राम का आगाज़। इसी के साथ आपका जो एग्रीकल्चर का एक मेन टॉपिक था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया कि एग्रीकल्चर को हम किस तरह से मॉडर्नाइज कर सकते हैं, हुकूमत ने कौन कौन से इकदाम उठाए हैं और मसाइल कौन कौन से जो है वो फेस करने पड़ते हैं ज़राअत के शोबे में, ये हमने देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी क्वारी, कोई ऐसा चीज़ ये आपको पूछने में जो है मुझसे कहीं बताने में रह गई हो, तो आप लोग पूछना चाह रहे हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।